दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम धनिया और जीरे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले खबर धनिया, उसके बाद जीरा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों NCDX यानी नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज पर चालू महीने में 5,500 टन की धनिया की एक्सपायरी के बाद अब डीमेट में मात्र 30 से 40 हज़ार बोरी होने की आकांक्षा है। फिलहाल नया धनिया डीमेट हो रहा है, जो कदाचित 30 से 40 हज़ार बोरी होने की संभावना बनेगी। गुजरात में धनिया की आवक मंगलवार को लगभग 10,000 बोरी थी, जो बुधवार को घटकर 5500 बोरी हो गई है। लेकिन धनिया का व्यापार मंगलवार की तुलना में बुधवार को बढ़ा था, क्योंकि प्रत्येक मंडी में स्टॉक का धनिया फिलहाल लगातार बिक रहा है। यदि हम धनिया की वायदे की बात करें तो NCDX में आज 11,400 धनिया के भाव बताया जा रहा है, जबकि जीरा 23,400 पे ट्रेड कर रहा है। धनिया गुजरात में धनिया का स्टॉक 7 से 8 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में लगभग 30 से 35 लाख बोरी धनिया का स्टॉक होने का अनुमान है, जिसमें से 7 से 8 लाख बोरी धनिया का स्टॉक कंपनियों के पास, मसाला कंपनियों के पास पड़ा है। धनिया की नई बुआई होना बाकी है और उसके बाद नई आवक लगभग 4 महीने बाद शुरू होगी। इस प्रकार नए सीजन के आने में अभी लगभग 4.5 महीना बाकी है और धनिया का एक्टिव स्टॉक 25 से 28 लाख बोरी होने से दिवाली के बाद धनिया में एक मूव शुरू हो सकता है। दोस्तों पिछले महीने 1 महीने में गुजरात और मध्य प्रदेश के स्टॉकिस्ट का काफ़ी धनिया मार्केट में आ चुका है और गुजरात में 7 से 8 लाख बोरी और देश में 25 से 28 लाख बोरी होने का अनुमान बताया जा रहा है। अब खबर जीरे की। सबसे पहले आज 20 अक्टूबर को जीरा लगभग 23,400 के भाव NCDX पर ट्रेड हो रहा है। पूरे वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो करेंसी की बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। भारतीय रुपया भी 83 रुपये का ऐतिहासिक स्तर लोएस्ट भाव क्रॉस कर गया है। जीरे का निर्यात लगभग स्टैंड स्टिल हो गया है और भारत के जीरे के 2 सबसे बड़े खरीदार चीन और बांग्लादेश माना जाता है। वहाँ पर भी जीरे की खरीदारी धीमी पड़ गई है। चीन में अभी लॉकडाउन यानी कोविड और सूखे की वजह से लॉकडाउन की स्थिति से फ़िलहाल खरीदी एकदम से धीमी पड़ी हुई है और चीन भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर पर विशेष ध्यान दे रहा है और जैसे ही कुछ भाव करेक्शन होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ से फिर उसके बाद खरीदारी आ सकती है। जबकि बांग्लादेश में बैंकों द्वारा LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट में पहले 80% पेमेंट दिया जाता था और 20% इंपोर्टर्स को अदा करना पड़ता था। अब उल्टा हो रहा है और 80% पेमेंट इंपोर्टर को अदा करना पड़ता है और 20% पेमेंट बैंकों को चुकाना पड़ता है। आयातकों ने जीरे की खरीदारी धीमी कर दी है इसको देखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश में बाय रोड जीरा जा रहा है लेकिन उसकी मात्रा कम है। बांग्लादेश में कुछ मसाला व्यापारियों के पेमेंट भी डिफ़ॉल्ट होने के समाचार हैं। उससे भी बांग्लादेश में अब मसालों के निर्यात के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चीन और बांग्लादेश की पाइपलाइन खाली होने से करेंसी की घटबढ़ भी फर्क पड़ रही है और जीरा खरीदने की अनुकूलता अभी नहीं है। जब तक बड़े पैमाने में चीन और बांग्लादेश की खरीदी नहीं दिखाई देगी, जीरे के अंदर एक बड़ा मूव न आने की संभावना कम ही है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में दुबई और मिडिल ईस्ट के लिए भारतीय जीरे का भाव प्रति टन $2925 से $2950 के बीच बताया जा रहा है, जो बढ़कर एक महीने में 3,075 से 3,075 बोला जाता है। दिवाली के बाद भारत में जीरे की बुआई शुरू होगी धनिया की तरह और दिसंबर में जीरे की बुआई की स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी कि कितना जीरा की बिजाई हुई है और कितना उत्पादन की संभावना बनेगी। चीन व बांग्लादेश व अन्य देशों में जीरे की खरीदारी का एक दौर कब बन सकता है और नवंबर में जीरे का भाव क्या संभावना हो सकती है, इसके लिए आप हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों आपको याद होगा जीरे एवं धनिये में हमने सटीक विश्लेषण हमेशा से आपको दिया है।
और इसमें तेज़ी और मंदी की सही सटीक गणना हमने दोनों ही आप लोगों को दी है। अतः मसाला यानी व्यापारी, किसान या बड़ी कंपनियां विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये भी खबर थी कि जीरे में कुछ व्यापारियों ने लॉबी बनाकर यानी सिंडिकेट बनाकर काफ़ी अच्छी घबराहट पैदा कर दी थी। जीरे वायदे में ऊंचे भाव के प्रति कुंटल 23,000 से घट जाने से ज़्यादातर स्टॉकिस्ट ने घबराहट में जीरा बेचने के भी समाचार हैं। राजस्थान, ऊर्जा और देश के लगभग सभी सेंटरों में स्टॉकिस्ट के पास माल पड़ा हुआ है और जीरा अब मार्केट में बिक चुका है। दिवाली के बाद डोमेस्टिक और निर्यात की मांग निकलने पर ही जीरे के दाम बढ़ सकेंगे। जीरा वायदा के घटने में सटोरियों या सिंडिकेट ने बहुत जोर लगाया होने से वायदा प्रति क्विंटल काफ़ी घटा भी, लेकिन राजस्थान की मंडियों में प्रति क्विंटल मतलब 1200-1300 रुपये से ज़्यादा की मंदी नहीं दिखाई दी। राजस्थान के स्टॉकिस्टों ने पिछले एक महीने में भारी स्टॉक बेचा है और फिलहाल राजस्थान में 5 से 6 लाख बोरी होने का स्टॉक बताया जा रहा है जीरे का। राजस्थान में जीरे का स्टॉक मजबूत हाथों में पड़ा होने के कारण अब जीरे के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं शायद नहीं रहेगी, लेकिन यह भी निश्चित है जब तक चीन और बांग्लादेश माल नहीं खरीदेंगे जीरे में एक बड़ा मूवमेंट ऊपर का आने में भी टाइम लगेगा। ऊर्जा में पिछले एक महीने में जीरे का स्टॉक बड़े पैमाने पर घट गया है। जीरे का भाव घटने से मंदी की घबराहट में छोटे स्टॉकिस्टों ने घबराकर माल बेचा है। जीरा के स्टॉकिस्टों के बड़े पैमाने पे बिकवाली आने से अब पाइपलाइन काफ़ी खाली हो चुकने के समाचार हैं और नए जीरे की आवक अभी लगभग 4.5-5 महीने के बाद होगी। स्टॉकिस्टों की भारी बिकवाली के बाद बैलेंस शीट और टाइट रहने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जीरा क्या रहेगा, धनिया क्या रहेगा, इसकी रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।